हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय इन्वेस्टर। इस वीडियो में बात करेंगे टाटा मोटर स्टॉक के बारे में। क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस स्टॉक ने काफ़ी अच्छे रिटर्न, मल्टी बैग रिटर्न निकाल कर दिए कोविड के बाद से। ठीक है, लेकिन अभी ये स्टॉक अपने 52 वीक के लो पर पहुंच गया है। तो क्या अब यहाँ से प्राइस ऊपर चला जाएगा? तो हाँ दोस्तों, यहाँ पर इसके ऊपर एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आई है। 11, 12 और 13 फरवरी को इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के साथ इस कंपनी की मीटिंग रहने वाली है, जिसमें जो इंश्योरेंस कंपनीज़ है या फिर एसेट्स है उनके बारे में जो एम है कंपनी का वो है कि इन चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाएगा। ठीक है, तो जिसके बाद से इस स्टॉक में हमें काफ़ी बड़े उछाल देखने को मिलने की संभावना है। अभी अगर हम इसको वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखते हैं, टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं कि ये प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है या नहीं जा सकता है। तो ये देखिए, ये हमारा वीकली टाइम फ्रेम है। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग पिछले 200 वीक की एवरेज हमें बोलती है कि जो प्राइस का सपोर्ट है वो 646 पे बनना चाहिए। दूसरा हमारा यहाँ पर क्या डिसीजन आता है, दूसरा हमारा आता है कि अगर हमने यहाँ पर एकदम ऑल टाइम हाई के ऊपर अगर बाई कर लिया है और उसके बाद से प्राइस नीचे गिर रहा है, तो पहली एवरेजिंग हम यहाँ पर नियर 840 मूविंग एवरेज 50 पे करेंगे। दूसरी एवरेजिंग 646 पे करेंगे और यहाँ से प्राइस ऊपर जाने की संभावना कैसे हमारी ज़्यादा बढ़ रही है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमें ये स्ट्रॉन्ग पहले रेजिस्टेंस रहा, फिर ये सपोर्ट का काम किया और प्राइस इसी रेंज में आके दोबारा आ गया है। तो ये एक जोन देखोगे जहाँ पे इस प्राइस ने काफ़ी टाइम कंसोलिडेट किया। तो यहाँ पे आके जो है दोबारा से नए इन्वेस्टर यहाँ पर एक्टिवेट होंगे या फिर यहाँ पर इंस्टीट्यूशन एक्टिवेट होगा। अब इसको अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग करके दिखाऊंगा तो आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर आप देखोगे तो जैसे ही मैंने इसको मंथली टाइम फ्रेम किया तो यहाँ पे आपको ये रैली कैंडल दिखी और उसके बीच में आपको ये 4 बेस कैंडल देखने को मिली। यानी कि संभावना है कि ये जो डिमांड जोन है मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है। दूसरा यहाँ पर आप देखोगे तो मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपकी जो एवरेज है मूविंग एवरेज 50 वो 631 पर है। अभी अगर मैं इसको मार्क करके बताऊंगा तो जो रेंज है वो 645 से लेके आपकी बन रही है 595, यानी कि इस रेंज में। तो यहाँ पर जो है 640 की जो रेंज है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जा रही है और ये 631 है। अब अगर इसको मैं वीकली टाइम फ्रेम कन्वर्ट करता हूँ तो आपको यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि जो 200 वीक की एवरेज है वो भी आपकी इसी रेंज में आ रही है, यानी कि 640 टू 630 के बीच में यही आपकी रेंज यहाँ पर बन रही है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को काफ़ी बारीकी से समझ गए होंगे। अब अगर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करता हूँ तो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो प्राइस है वो इन तीनों एवरेज को ब्रेक करके नीचे चला गया है और अब यहाँ पर बार बार इस 50 दिन के एवरेज को ऊपर वो कर रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो एक चैनल बन रहा है हमारा इस तरीके से पैरेलल चैनल। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइस इसको बार बार हिट कर रहा है और इस चैनल के अंदर है। अब यहाँ पर अगर प्राइस इस रेंज में कंसोलिडेट करता है, यहाँ पर रुकता है, तो हमारी जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है वीकली टाइम फ्रेम और मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर आप देखोगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बैक साइड में ये जो रेंज आपको दिखी रही है, यहाँ पर बार बार प्राइस इसको एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम किया था, तो अब यहाँ पर संभावना इसको सपोर्ट की तरह यूज कर सकता है। तो इस रेंज में प्राइस आके अगर कंसोलिडेट करता है तो फिर संभावना रहेगी कि यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकेगा और मीटिंग में अगर कुछ नए डिसीजंस निकल कर आ जाते हैं तो फिर हमारी जो उम्मीदें हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगी कि ये स्टॉक हमें दोबारा से मल्टी बैग रिटर्न कर दे देगा। तो जिसने बीच में थोड़ा सा हाई पे बाई किया हुआ था उसकी एवरेजिंग भी हो जाएगी और उसका लॉस रिकवर हो जाएगा। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं इसे कहना चाहूँगा, मैं फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे ही आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे स्टॉक हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में। शुरुआत में इस स्टॉक ने 2021 तक मल्टी बैग रिटर्न दिए, बहुत ही ज़्यादा बड़े रिटर्न दिए, लेकिन उसके बाद से इस स्टॉक में लगातार गिरावट है। यहाँ पर आपको ये चार्ट देखकर समझ आ रहा है कि ये प्राइस लगातार गिर रहा है। ये है वीकली टाइम फ्रेम, लेकिन जैसे ही मैं इसको मंथली टाइम फ्रेम करूँगा ना, आपका विजन एकदम क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है, यहाँ से मुझे उम्मीद है कि आप सब कुछ समझ ही गए हैं कि किस तरीके से प्राइस ने मल्टी बैग रिटर्न दिए, बहुत ही कम समय में इतना हाई प्राइस बनाया, जिसकी वजह से यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर लगातार ट्रैप हो गए। उसके बाद से ये प्राइस लगातार गिर रहा है। अभी मैं आपको समझाऊंगा इसमें सिचुएशन क्या है। इसको समझने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इसकी अगर आप शेयर होल्डिंग भी देख लोगे तो आपके मैक्सिमम डाउट क्लियर हो जाएंगे। शेयर होल्डिंग इस पॉइंट पर इसमें 50% के लगभग, 46% के लगभग इसमें रिटेल इन्वेस्टर आ गए थे और वहीं पर प्रोमोटर इसमें अपनी होल्डिंग रिलीज करते गए और रिटेल इन्वेस्टर इसको लगातार बाई करते चले गए। इसमें इंस्टीट्यूशंस की बहुत कम होल्डिंग है, लगभग 5% की होल्डिंग इसमें एफआईआई और डीआईआई दोनों की मिलाकर अभी हाल फिलहाल है। आप इसकी शेयर होल्डिंग देखोगे तो अभी इसमें क्या हो रहा है, लगातार इसमें पब्लिक अपनी होल्डिंग को रिलीज कर रही है। और अब हाल फिलहाल जैसे ये प्राइस गिर रहा है, इसके फंडामेंटल्स को पढ़ते हुए जिस तरीके से धीरे धीरे क्वार्टर्स में, अभी Q3 में 1% का प्रॉफिट और लगभग 3 से 4% का रेवेन्यू में गेन देखने को मिला, तो इंस्टीट्यूशन में थोड़ा थोड़ा एक्टिवेट हो रहा है।
और पिछले यहाँ पर इस गिरते टाइम में पिछले 2 क्वार्टर के अंदर पब्लिक ने लगभग 300 से 400 करोड़ की जो है सेलिंग इसमें कर दी है रिटेल इन्वेस्टर की। यानी कि इसका टोटल मार्केट कैप 10,000 करोड़ के आसपास है, उसमें से 44,000 करोड़ पब्लिक का है हाल फिलहाल, ठीक है। और नियरली 40 करोड़ जो है वो रिटेल प्रोमोटर्स का है, ठीक है। तो पब्लिक की होल्डिंग इसमें बहुत ही ज़्यादा है, 50% से कम होती होती यहाँ तक पहुँची है। यानी कि इसमें जो रिटेल इन्वेस्टर है वो यहाँ पर अपनी सेलिंग करता जा रहा है। इस चीज़ को समझिए, आप ये चार्ट देखकर समझ गए हैं। तो अब आप इसको मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप क्या समझ रहे हैं कि जो प्राइस है वो इस रेंज में आके रुकेगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जैसे इसमें अभी ग्रीन कैंडल देखने को मिली, एक दिन में यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है 6% का उछाल है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्टॉक एकदम मल्टी बैग रिटर्न निकाल के दे देगा, ठीक है। ये उछाल आपको यहाँ पर भी देखने को मिले, ऐसी ग्रीन कैंडल आपको यहाँ पर भी देखने को मिली है। अगर मैं इनको मार्क करके बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर 11% का रिटर्न देखने को मिला, ठीक है। उससे पहले वाली कैंडल में भी और इसमें भी, यानी कि लगभग 30% का रिटर्न यहाँ पर आपको देखने को मिल गया। लेकिन उसके बाद अभी तो प्राइस गिर रहा है ना, तो प्राइस का जो रुकने की जगह वो आपको इस इम्बैलेंस कैंडल पे यहाँ पे आपको दिख रही है कि प्राइस लगभग इस रेंज तक आ सकता है। इसको आप वीकली टाइम फ्रेम में भी करके समझ सकते हैं। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपको दिख रहा है कि प्राइस के जो यहाँ पर डिमांड जोन है, यानी कि कहीं इंस्टीट्यूशंस के जो ऑर्डर हैं वो इस रेंज में आगे पड़े हुए हैं। यानी कि प्राइस जो है वो यहाँ पे आएगा तो यहाँ से इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर फुलफिल होंगे, और जब यहाँ पर बाइंग का प्रेशर बढ़ेगा तो यहाँ से प्राइस ऊपर चला जाएगा, तो वो प्राइस रेंज होगी 640, ठीक है। तो इस तरीके का इसमें आगे काम हो सकता है। अभी हाल फिलहाल कोई बड़े उछाल के कोई संकेत नहीं है, कोई न्यूज़ नहीं है, कोई ऐसे बड़े प्रोजेक्ट नहीं है। तो अभी हाल फिलहाल स्टॉक के बारे में अगर आप कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं तो आप अपने खुद के डिसीजंस लें, ठीक है। यहाँ पर मेरी तरफ से कोई भी ऐसे न्यूज़ देखने को नहीं मिली है जिसकी वजह से मैं ये कह सकूँ कि हाँ अभी आने वाले कुछ समय में ये स्टॉक मल्टी बैग रिटर्न निकाल के दे सकता है, ठीक है। मैं सेबी रजिस्टर्ड तो नहीं हूँ, इन्वेस्टमेंट की सलाह तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस इस स्टॉक का यही कहता है, शेयर होल्डिंग्स इस स्टॉक की यही कहती है। तो मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। थैंक यू वेरी मच।